दोस्तों, जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जा रही है, इंटरेस्टिंग होती जा रही है, तो सियान बोलता है मेरा पावरफुल अटैक और मेरा डिफेंस तुमसे ज्यादा पावरफुल है, और जहाँ तक मैं तुम्हें नोटिस किया है तुम इतने पावरफुल नहीं हो जितना तुम दिखा रहे हो। तो सैंडी अपनी पावर से एक आर्मर बना लेता है और उससे कहता है क्या ये तुम्हारी डिफेंस मेरी इस ताकत का मुकाबला कर पाएगी? तो मुझे भी देखना है क्या तुम मेरे लेवल के भी हो कि नहीं। और सियान बड़ी ही फास्ट उसकी तरफ मुड़ता है और सैंडी जैसे ही उसे पंच मारने वाला होता है, पर उसी वक्त सियान बड़ा ही फास्ट मूव से उसके पास से होकर चला जाता है, जिससे सैंडी कुछ नहीं कर पाता और सियान दूसरी साइड से आकर उससे लड़ रहा होता है। और सियान फिर चारों तरफ घूमकर उस पर अटैक करता है और उस पर फिर वापस एक जोरदार पंच मारता है और सैंडी भी उसी पर पंच मारता है, जिससे सियान दूर हो जाता है। और सैंडी को लगता है कि ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और एटीट्यूड के साथ बोलता है तो क्या तुम्हें लगा कि तुम मुझे हरा सकते हो? और वो जैसे ही अपने हाथ के आर्मर को देखता है जो ब्रेक हो गया होता है, तो उसे इस बात का यकीन नहीं आ रहा होता। होजिया को दिखाते हैं जो सीनियर पर अटैक कर रही होती है और जूनी अपने कमाल मूव से सीनियर को हरा देती है। और फिर वो सियान को देख रही होती है। मैंने शा टाई को सैंडी कहा था जिसका नाम शाई टाई होता है, अब मैं इसे शाई टाई ही कहूँगी। शा टाई से वो लड़ रहा होता है और वो बोलती है मुझे नहीं लगता सियान को मेरी हेल्प की जरूरत है। और फिर वो हाओ को देखती है जो सीनियर से हार रहा होता है और अचानक से ही सीनियर जूनी पर अटैक कर देता है, पर जूनी आराम से उससे बच जाती है। और उसके बाद जूनी उस पर एक के बाद एक अटैक करती है और उसे हरा देती है। फिर से वो हाओ थका हुआ होता है और बोलता है मैं इससे नहीं हार सकता, और इसीलिए वो अपनी सारी पावर को जमा करता है। और आप लोग इसका रेड कलर का किलिंग ऑरा देख पा रहे होंगे। और फिर वो हाओ उस पर अटैक करने जाता है और सीनियर भी अपने पावरफुल खंजर से अटैक करता है। दोनों की पावर जब टकराती है तो बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इस अटैक से वू हाओ बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है और सीनियर अपनी पावर को बढ़ाने के लिए सीक्रेट टेक्निक यूज करता है और अपनी पावर कुछ टाइम के लिए बढ़ा लेता है। और वो बोलता है देखते हैं ये अब कब तक मेरे सामने टिका हुआ रह सकता है, और अपने ओरा से बहुत सारे चाकू की कॉपी बना लेता है और वू हाओ पर जोरदार अटैक करने जाता है। और वू हाओ पर वो चाकू लगने ही वाले होते हैं उसी वक्त, और जूनी आ जाती है और अपनी शील्ड से वू हाओ को बचा लेती है। जूनी बोलती है इसे तुम मुझ पर छोड़ दो क्योंकि तुम्हारी डोकी अब खत्म होने वाली है, इसीलिए तुम्हें पहले अपने आप को हील करना होगा, इसीलिए पहले तुम अपने आप को हील कर लो। वो हाओ उठता है और बोलता है जरा भी नहीं, मैं बस अपने ही पंच से जख्मी हो गया हूँ, क्यों न हम दोनों मिलकर इसे जल्द हरा दें। और फिर वो हाओ अपने तलवार को बुलाता है और फिर उस पर अटैक करने जाता है, पर जूनी अपनी स्पीड से इससे पहले पहुँच जाती है और अपनी पावर का बड़ा सा चाकू बनाकर उस पर अटैक करती है। और दूसरी साइड से वो हाओ अटैक करता है जिससे वो हवा में उड़ जाता है, तो जूनी भी हवा में उड़कर एक टेक्निक यूज करके उसे सीधा जमीन पर गिरा देती है और इस तरह वो हार जाता है। और फिर जूनी नीचे आते ही पहले वो होजिया को देखती है और फिर न्यू ग्रुप को, और फिर जूनी वो हाओ को बोलती है हमें मिलकर बाकी दो हिस्सा सीनियर को हराना होगा, इस तरह हम जल्द जीतने के करीब हो जाएंगे। और जूनी और वू हाओ
हाओ दोनों ही सियान की लड़ाई को देख रहे होते हैं। तो इसीलिए वो कहती है कि हमारे पास अच्छा टाइम है, हम बाकी सीनियर को हरा दें। तो वो हाओ बोलता है फिर हम वेट किस बात का कर रहे हैं, पहले हमें न्यू ग्रुप की हेल्प करनी चाहिए। होजी हमारा कुछ टाइम तक वेट कर सकती है। और शाटाई सीनियर से लड़ते लड़ते उसकी नजर अपने टीम के लोगों पर जाती है। उसके लोग हारते हुए नजर आ रहे होते हैं और होजिया सीनियर को अच्छे से बीट कर रही होती है। और सियान उससे बोलता है आपको लड़ते वक्त भी टाइम मिल गया है इन्हें देखने का, पर पहले तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। और ये बोलने के साथ सियान अपनी तलवार को उसे दे मारता है, जिससे शाटाई आराम से दूर फेंक देता है। पर दूसरी साइड से सियान फायर का अटैक करता है, जिसे शाटाई बुझाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, पर ये आग बुझ नहीं रही होती। और वो बोलता है मुझे ये आग जल्दी बुझा देनी होगी वरना मुझे ये आग जला देगी। और सियान दूर ही खड़े अपनी फायर को कंट्रोल कर रहा होता है। और सियान अपने आप से बोल रहा होता है अच्छा है मेरे पास डोकी का आर्मर है, वरना ये आग तो मुझे जलाकर खत्म ही कर देती। और जब शाटाई उस फायर को सियान के हाथ में देखता है और अपने साथियों को देखता है कि उसके सभी साथी हार गए होते हैं, उसकी फिर से नजर उसी फायर पर जाती है। तो वो समझ जाता है कि अब वो जीत नहीं सकता। तो वो चिल्लाता है, शाटाई अपनी हार मान लेता है तो सियान अपनी फायर को बुझा लेता है। और जिसे सुनकर न्यू ग्रुप बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। और जूनी बड़े फास्ट उसके पास आती है और पूछती है तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? सियान बोलता है मैं ठीक हूँ और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो जूनी बोलती है ये सब हम सब की मेहनत का फल है जो ये पॉसिबल हो पाया है। शाटाई बोलता है ज्यादा खुश ना हो, बिशा का लीडर लू हाओ डॉलिंग लेवल पर है और कल लास्ट डे है फायर एनर्जी हंटिंग कंपटीशन का। और मुझे जरा भी नहीं लगता कि लू हाओ तुमको ये कंपटीशन जीतने देगा। और साथ ही शाटाई अपना टोकन उसे दे देता है। और यहाँ पर सीन चेंज होता है और सीन वहाँ पे आता है जहाँ पर इन सब स्टूडेंट को पहुँचना होता है, क्योंकि यहीं पर इन सब का कंपटीशन खत्म होगा। जंगल के लास्ट कॉर्नर दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों एल्डर मौजूद होते हैं और साथ ही बिशा लोग के ग्रुप भी मौजूद होता है, जो शायद सियान से ही फाइट करने के लिए यहाँ पर खड़ा होता है। और एडर जाओ बोलते हैं आज लास्ट डे है फायर हंटिंग का और लू हाओ एक लास्ट मूव तो करने ही वाला है। और जिन लोगों को सियान ने हराया होता है वो सभी लोग मौजूद होते हैं और साथ में वहाँ पर बाइशेंग भी होता है। ये लोग सभी ये लास्ट मैच देखने के लिए आए हुए होते हैं और वहाँ पर कुछ लोग बात भी कर रहे होते हैं कि ये न्यू ग्रुप कैसे पावरफुल है जिसे हिशा ग्रुप भी नहीं हरा सका है। और वहाँ पर आवाजें सुनाई दे रही होती हैं जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे आने वाले हैं। और फिर जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं और वहाँ पर सियान का पूरा ग्रुप आ गया होता है और सियान फिर अपनी टीम को आगे चलने का बोलता है। सियान और वो सभी लोग लकड़ी का पुल पार कर रहे होते हैं और उस वक्त सियान अपने मन में सोच रहा होता है और कुछ झलकियाँ भी हमें दिखाई देती हैं। और सियान सोच रहा होता है हम सभी लोगों ने बहुत ही मेहनत करके यहाँ पहुँचे हैं और हमने हर सीनियर को बीट किया है और इसमें हमने काफी नए लोगों को भी शामिल किया है और एक तो हार मानकर हमें छोड़कर भी चला गया। हाँ हमारी टीम अभी भी वीक है, पर हमारी टीम में एक चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी है कि हम कभी भी हार नहीं मानते और मिलकर लड़ने से नहीं डरते। और इसी तरह हमने हिशा ग्रुप को मिलकर हरा दिया और हमारे सामने अब बहुत बड़ा और पावरफुल ग्रुप मौजूद है। और यहाँ पे ये सब लोग बिशा ग्रुप के आगे खड़े होते हैं और बिशा ग्रुप का लीडर बोलता है मैं लू हाओ
हाओ हूँ। सियान बोलता है और मैं इस न्यू ग्रुप का लीडर सियान हूँ। सियान ऊपर एल्डर की तरफ देखता है और वहाँ के लोगों को देखकर बोल रहा होता है, लगता है हमारी फाइट बड़ी मुश्किल होने वाली है। तो लू हाओ से बोलता है, अगर तुमको अपनी पॉपुलैरिटी खत्म नहीं करना चाहते हो तो अपनी फायर एनर्जी का टोकन हमको दे दो। इसके जवाब में सियान बोलता है, अगर यही बात है तो हमें बातचीत करने की जरूरत नहीं है। और यही बोलकर अपनी तलवार को जमीन पे दे मारता है और अपना ओरा निकाल लेता है और साथ ही वो चारों भी ओरा निकालते हैं और लू हाओ भी। तो लू हाओ जब ये देखता है तो वो भी अपना ओरा निकाल लेता है और साथ ही बोलता है, तुम बहुत ही मगरूर हो। और अपने ग्रुप को बोलता है, मैं सियान और इनके तीनों साथियों को संभाल लूंगा और तुम लोग जो न्यू ग्रुप है उनको देख लो। याद रखना ये लड़ाई करते वक्त दूर ना होने दे। हाँ ये न्यू ग्रुप है पर इनके अंदर भी एक खामी है कि ये मिलकर अच्छे से फाइट नहीं कर सकते। और तुम सभी लोग अपने टीम वर्क पर भरोसा करना जिससे तुम लोग इन लोगों से आराम से जीत सकोगे। ये सुनने के बाद लू हाओ के लोग निकल जाते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये लोग लू हाओ को एक साथ मिलकर हरा देंगे या फिर ये लोग हार जाएंगे? ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तो जब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको हमारी हर न्यू वीडियो मिलती रहेगी। जब तक के लिए बाय बाय।